हेलो मूवी लवर्स, सबका स्वागत है हमारे एडीएम एक्सप्लेन चैनल पर। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा सैड होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं लोकी की लाइफ स्टोरी के बारे में। लोकी ने कैसे अपने जिंदगी को संभाला है, लोकी अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसकी लाइफ कितनी बड़ी सैड थी, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। पहले ही लोकी की लाइफ स्टोरी बहुत सैड है। लोकी के बॉर्न होते फ्रोस्ट जायंट ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उस जगह से ओडिन ने उसको अडॉप्ट कर लिया। उस पर मैजिक करके एक गार्डन बना दिया, लेकिन ओडिन ने अडॉप्ट तो किया, लेकिन उसको बेटे की तरह नहीं, एक शांति और राजनीतिक उपकरण के लिए। लोकी को हमेशा थोर की परछाई के अंदर रखने जैसा लोकी को महसूस होता था। थोर के पास मैजिकल पावर तो थी, वो एसगार्डियन लोगों के बीच मशहूर था, लेकिन लोकी के पास क्या था? कुछ भी नहीं। ओडिन ने जिस मैजिक से लोकी को एसगार्डियन बनाया, उस मैजिक से लोकी को सिर्फ एक बड़ी लाइफ मिली। ओडिन ने लोकी को राजनीतिक फायदे के लिए गोद लिया था, लेकिन ओडिन ने कभी भी लोकी और थोर के बीच भेदभाव नहीं किया। थोर के पास जन्मजात पावर थी, लेकिन लोकी के पास नहीं थी। उसी वजह से लोकी की माँ मदर फ्रेगा ने लोकी को मैजिक यूज करना सिखाया। फ्रेगा ने थोर से ज्यादा हमेशा लोकी को प्यार किया है। लोकी अपने आप को साबित करने के लिए वो सिंहासन पर बैठना चाहता था, लेकिन लोकी हमेशा विलन के रूप में हमें दिखाया गया है। लोकी थोर के साथ गेम खेलकर उसी फ्रोस्ट जायंट के साथ लड़ने के लिए उकसाता है, जिससे ओडिन थोर को अनवर्दी कर देते हैं, जिससे लोकी का रास्ता साफ हो जाता है। वो तभी लोकी को पता चलता है कि वो एक फ्रोस्ट जायंट है। तभी लोकी ओडिन से जवाब मांगता है कि आपने मुझे कभी बेटे की तरह रखा ही नहीं, आपने सिर्फ मुझे राजनीतिक फायदे के लिए रखा था। तभी ओडिन कहते हैं कि हमेशा मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह रखा है। तभी ओडिन बेहोश हो जाते हैं और ओडिन गहरी स्लीप में चले जाते हैं और लोकी एसगार्डियन किंग बन जाता है। लोकी को जो चीज़ चाहिए वो उसे कभी नहीं मिलती। थोर मूवी के एंड में थोर और ओडिन लोकी से कितना प्यार करते हैं, वो मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है। इतनी सारी गलती करने के बावजूद थोर उसे माफ करने के लिए तैयार था। यही चीज थोर को एक राजा बनाती है। जो समझदार राजा है वो कभी भी जंग नहीं चाहता। वो चीज कभी लोकी समझ ही नहीं पाया, और फिर एक बार थोर अच्छा बन जाता है और लोकी बुरा। बाद में हमें लोकी एवेंजर्स में दिखता है, लेकिन उस मूवी में लोकी एक विलन का किरदार निभाता हुआ दिखता है, लेकिन अर्थ पर भी लोकी हार जाता है। बाद में थोर लोकी को लेकर एसगार्ड आ जाता है, जहां उसे ओडिन सारी जिंदगी जेल में रहने की एक सजा देता है। ये मूवी ऐसी थी जिससे लोकी के लाइफ में काफी सारी चेंजेस आए। लोकी अपनी पूरी जिंदगी थोर के कंपैरिजन में निकाल दी, और जब वो बड़ा हुआ तो वो थोर से बेहतर है, वो साबित करने के चक्कर में अपने आप को ही विलन बना दिया। उसी चक्कर में उसे पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा। लेकिन जब थोर द डार्क वर्ल्ड में जैंट पोस्टर ईथर को छू लेते, यानी माइंड स्टोन को, तभी ईथर उसके शरीर के अंदर चला जाता है और मेलेकेथ जाग जाता है और मेलेकेथ एसगार्ड पर हमला कर देता है। तभी लोकी अनजाने में डार्क एल्फ को अपनी माँ फ्रेगा के पास ले जाता है। लोकी को लगा वहाँ थोर होगा, लेकिन गलती से वहाँ फ्रेगा थी। यही मोमेंट था जिस पर लोकी पहली बार सैड दिख गया, और उसकी वजह से वो अपनी माँ को खो बैठा। इसी मोमेंट के दौरान उसकी लाइफ बदल गई। बाद में लोकी अपनी भूल सुधारने को थोर की मदद करता है, लेकिन जो उसने किया वो कभी भुला नहीं सकता। लोकी थोर की मदद करके वो उसे मारना चाहता है, जिसकी वजह से उसने उसकी माँ को खो बैठा। लोकी थोर की मदद करते करते वो अपना सेक्रीफाइस कर देता है। इससे पता चलता है कि दोनों भाइयों में कितने भी अनबन हो, वो अपने भाई की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। और हमेशा से लोकी जैसा ही है वैसा ही उसे कबूल करता है। कई बार लोकी ने थोर को मारने की कोशिश की, लेकिन थोर हमेशा अपने भाई से प्यार करता है। और द डार्क वर्ल्ड मूवी में एंड में ही तो लोकी ओडिन को अर्थ पर भेज देता है, और ओडिन के फेस में किंग बनकर वो राज करने लगता है। बाद में हमें लोकी थोर रैग्नारोक में दिखता है, जहां वो ओडिन के फेस में आराम से राजपाट कर रहा है, लेकिन थोर को पता चल जाता है। बाद में ओडिन की डेथ हो जाती है, हेला आज़ाद हो जाती है, एसगार्ड पर वो कब्जा कर लेती है, और बाद में लोकी सकार पे ग्रैंड मास्टर के अंडर काम करने लगता है। लोकी सकार को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन थोर की मदद करने के चक्कर में उसे सकार छोड़ना पड़ता है। बाद में लोकी एंड थोर ने साथ मिलकर हेला का सामना किया, और थोर एंड लोकी ने साथ में मिलकर हेला को और एसगार्ड को तबाह कर दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने साथ में मिलकर एक बड़े खतरे को टाला था। बाद में लोकी एंड थोर के बीच एक स्वीट कन्वर्सेशन दिखती है। ये वो समय था जब लोकी के दिल में थोर के लिए प्यार देखने को मिला था। उसके भाई से उसे कोई गिला शिकवा नहीं थी। पहली बार लोकी को एक फैमिली मिली थी। जब जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी कहीं से बड़ी मुसीबत आती है। यही चीज़ लोकी के लाइफ में देखने को मिली थी।
जब लोकी और थोर के बीच सब कुछ ठीक हो गया तभी थेनोस की एंट्री हुई। थेनोस नाराज था कि लोकी की वजह से उसको माइंड स्टोन और स्पेस स्टोन दोनों ही एक साथ गुमाने पड़े। बाद में लोकी की गद्दारी की वजह से थेनोस ने लोकी को मार दिया। लोकी ने अपने भाई थोर के लिए 2 बार कुर्बानी दी थी। जब ओडिन की डेथ हुई तभी ओडिन कहता है कि मैंने तुम दोनों से प्यार किया है। तभी लोकी समझ जाता है कि ओडिन और फ्रेगा ने उसे थोर से कभी अलग नहीं समझा। लोकी की लाइफ पर फ्रेगा की मौत का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बाद में ओडिन की मौत से उसकी फैमिली में सिर्फ 2 ही मेंबर बचते हैं और बाद में सिर्फ थोर ही बचता है। थोर ने भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया है। उसके बाद थोर के पास एवेंजर की फैमिली थी, लेकिन उनमें से ही आयरन मैन, ब्लैक विडो मर चुकी है। लोकी की ज़िंदगी एक सफ़र की तरह दिखती है जिसमें कभी शांति नहीं है। जब शांति मिली तब कोई आता है और मार के चला जाता है। हर किसी इंसान को ज़िंदगी में खुश होने का हक है, लेकिन वो खुशी लोकी को कभी नहीं मिली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट पे बताना और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।